हेलो भाई, देखिए हम सी टेट का पेपर आने वाला है। तो जो हमारा सितंबर में पेपर है, अभी हमने पहले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, देखिए अभी मैं रेखाएं और जो कोण है उस पर बेस्ड करता हूँ। इसके बाद हम त्रिभुज पढ़ेंगे और त्रिभुज के बाद हम चतुर्भुज को आगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रेखाएं और कोण। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बेसिक पढ़ते हैं इसका जो भी है। देखो, मुख्य बिंदु क्या होगा, इसमें होगा प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इस पर भी क्या क्या कहा जाएगा, इसमें हम जो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो देखो संगत कोण पढ़ेंगे, बाह्य कोण, एकांतर कोण, और इसमें हो जाएंगे समांतर रेखाएं त्रयक, त्रयक और एक और बने कोण, अंतर एकांतर कोण और त्रिभुज का बाह्य कोण या योग। ठीक है, और कोण पर आधारित कौन कौन से कोण, देखो न्यून कोण होगा, सरल कोण, प्रतिवर्ती, सम, अधिक कोण और पूरक कोण, समपूरक कोण। ये सिर्फ माइंड में पे देखने के लिए सिंपल। और कोण युग्म होंगे, रेखिक युग्म, युग्म संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद सररेखी बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और आसररेखी बिंदु क्या है, इसको हम सब कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु क्या होता है। देखो बिंदु, ठीक है, सबसे पहला है, देखो बिंदु क्या होता है, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, पहला चीज, जब भी रेखा और कोण पढ़ने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट है उनको कंटिन्यू करते हैं। देखो बिंदु, तो बिंदु क्या होता है, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, सिंपल। ठीक है, इसके बाद होता है रेखा। ठीक है, रेखा, देखो रेखा क्या होता है, ये बिंदुओं का, रेखा अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ, मतलब अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ। ठीक, इसे हम बोलते हैं रेखा। रेखा को हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी क्या है, ए और बी, एक क्या है, लाइन है, या एक क्या है, रेखा है। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो ए बी, इसको हम देखो एक पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे ए बी क्या है, एक रेखा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रेखा के बाद आता है हमारा रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है, देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, इन दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड। ये क्या है, पी और क्यू, तो इसको हम बोलेंगे पी क्यू क्या है, एक, पी क्यू एक रेखाखंड है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसका साइन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी क्यू एक रेखा खंड है, इसको नहीं लिखना, मत लिखो। ठीक है, अब देखो एक तीसरा चौथा पॉइंट होता है प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, देखो एक बिंदु है, इसको कई रेखाएं इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, जिसे हम प्रतिच्छेद बिंदु बोल देंगे। क्लियर है, जो अनंत बहुत सारी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर काटती है तो उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु बोल देते हैं। अब एक होता है प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखाएं, या हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगामी रेखाएं, या संगामी रेखाएं। ठीक है, अब देखो प्रतिच्छेद रेखा के जब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। क्लियर है, इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा या संगामी रेखाएं। अब होता है एक, देखो एक पॉइंट होगा हमारा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। आप सुनते चलना, करते चलना, देखो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, बस आप एक बार सुनते और क्लियर करते जाओ। समांतर रेखाएं क्या होती है, देखो जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं, रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, जब दो रेखाएं इनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो हर जगह, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। ध्यान रखना, तो ये क्या है, देखो ए, एक ए बी एक रेखा है और ये क्या है, सी डी एक रेखा है, जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो हर जगह हो, कहीं भी, जैसे रेल की पट्टी है तो वो क्या है, समांतर रेखाएं होती। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी समांतर, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, इसे हम बोलते हैं ए बी समांतर है सी डी के, ये इसका डिनोट करने का तरीका है। अब देखो सातवां, अब होता है त्रियक रेखाएं, त्रियक रेखाएं, त्रियक रेखाएं।
त्रियक रेखाएं क्या होती है? जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को, ध्यान रखना बिल्कुल, जब दो समांतर रेखाएं एक तीसरी रेखा काट देती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा। ठीक है, जब दो समांतर रेखा एक दूसरी रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर, सॉरी, त्रियक रेखा। ए बी है, ए सी डी है, और इसको मान लो ए एम और ए एन है। क्लियर है? अब देखो 8वें पॉइंट पे आते हैं। एक होता है हमारा किरण। क्या होता है? किरण, या रे बोल सकते हैं हम, किरण। तो इसमें देखो क्या होता है, ये हमारा कोई बिंदु है तो यहाँ से जा रहा है, इसको हम अनंत तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये वाला क्या है? इसका एक अंत बिंदु है, अंत बिंदु, ये बिंदु लग जाता है, इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो ये क्या है हमारी? एक पी क्यू क्या है हमारा? एक किरण है। तो पी क्यू हमारी क्या है? एक किरण। किरण का ऐसे या रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो क्या बोलते हैं? वह रेखा जिसका एक सिरे का अंत बिंदु और दूसरा सिरा क्या हो? अनंत तक जाता हो। अब देखो कोण, जब दो असरेखी किरण का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उसके हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इधर से एक जा रही, एक किरण जा रही और एक ये वाली किरण जा रही, तो इनके बीच का हम क्या बोलेंगे? इसके बीच को हम क्या कहेंगे? कोण बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? पी, और ये हमारा है वी, इसको मान लो ए। तो ये क्या हो गया? पी ए, देखो पी ए और पी वी, ये क्या है? ये भुजाएं। क्या है? भुजाएं, ध्यान रखना। पी ए और पी बी क्या है? भुजाएं हैं। और पी क्या है? पी शीर्ष है। पी क्या है? शीर्ष है। इसको हम बोल सकते हैं इन दोनों का एक ओवरनेस्ट बिंदु है, इसी से ए वाली रह गई, इसी से ए वाली रह गई। हम इसको ऐसे भी बोलते। अब देखो कोण लिखने का तरीका क्या होता है? कोण लिखने का तरीका होता है हमेशा बीच वाला बीच में लो। तो बीच वाला कौन है? पी। तो हमने क्या, इधर से स्टार्ट कहीं से भी कर दो, बी पी ए, ए हमारा कोण है, इसके बीच का कोण। तो लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक इसको लिखो, कोण कैसे लिखोगे? ये लिखा ए बी सी, तो इसको कैसे लिखोगे कोण के फॉर्म में? तो एंगल ए, उसी को भी लिख लो, तो ए और बी सी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी बी ए। हमेशा जो एंगल को डिनोट करता है उसको बीच में ले लिया करो, तो एंगल को डिनोट कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है 10 वाला पॉइंट, कोण समद्धि भाजक। कोण समद्धि, समद्धि भाजक, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं हम, जिसे एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, ऐसी किरण जो क्या करती है, जैसे देखो ए है और एक ए है। ठीक है, हमने बोल दिया ए वी सी, और एक कोई आया, इसका कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया डी, तो इसको हम क्या बोले? कोण समद्धि भाजक। अगर ए एंगल मान लो 30 है तो ए भी 30 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मतलब ए टीठा है तो ए वाला भी टीठा होगा। इसको हम बोलते हैं कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला। जैसे हमने इसको करा कि 90 डिग्री समकोण एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री। इसके 20 से एक कोण गया तो ये कितना हो गया? 45, और 45 मतलब कोण को विभाजित कर दिया 20 से, इसको ही हम बोलते हैं कोण समद्धि भाजक। तो हम बोल सकते हैं ए डी, क्या बोल सकते हैं? ए डी एंगल सी ए बी का क्या है? सी ए बी का कोण समद्धि भाजक है। कोण समद्धि भाजक है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसके बाद सुनो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब आता है हमारा कोणों के प्रकार। क्या आता है? कोणों के प्रकार, दूसरा पॉइंट, कोणों के आधार पर, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार देखो बहुत सारे होते हैं। अब सुनना कैसे। एक पूछेगा न्यून कोण क्या होता है? पहला, न्यून कोण क्या होता है? ठीक है, देखो ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? देखो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, समकोण ऐसे बनेगा। ठीक है, अब 90 डिग्री से कम बनाना है तो 90 डिग्री से कैसे बनाओगे? इस टाइप से बनाओगे। ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान 0 से डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, इसे हम बोलते हैं न्यून कोण। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गई?
अब देखो, दूसरा है अधिक कोण। अधिक कोण बोल लो या समकोण बोल सकते हो आप। चलो दूसरा समकोण ले लीजिए, तो ये वाला हमारा दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनाने वाला, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। ऐसा कोण जिसका माप क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी। हम इसको लिखेंगे कैसे, तो एंगल ए बी सी कितना है, 90 डिग्री है। इसको लिखने का तरीका ए है, ठीक है। अब देखो तीसरा आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अब अधिक कोण क्या होता है, देखो जब कोण की माप कितनी हो, 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, इसी को तो बोलेंगे हम अधिक कोण। अधिक कोण को कैसे डिनोट करोगे, अधिक कोण को डिनोट करोगे, ये 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, ठीक है, इधर वाला ये वाला 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री ये होता है ना, ये वाला, तो ये 90 डिग्री से और 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा, तो क्लियर है, ये वाला अधिक कोण हो गया। इसमें डिग्री लगा दो, 90 डिग्री, 1 डिग्री। अब आता है देखो चौथा पॉइंट, इसमें चौथा पॉइंट हो जाएगा इसमें ऋजु कोण। ऋजु, हम इसको देखो दो प्रकार से बोल सकते हैं, ऋजु कोण, ऋजु कोण, या हम बोल सकते हैं सरल कोण। ऋजु कोण या हम बोल सकते हैं सरल कोण, ठीक है। ऋजु कोण क्या होता है, एक सीधी रेखा वाला कोण, मतलब सरल कोण सीधी रेखा वाला, ए वी, इसके बीच का ये वाला एंगल, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। इसको बोल सकते हैं हम, कोई भी पॉइंट दे दो, डी दे दो, ठीक है। जब थीटा का मान कितना हो, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। देखो अभी पूछा जाएगा आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्ट भी करूंगा फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चनों पे, ताकि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है वृहत कोण। वृहत कोण, अब वृहत कोण क्या होता है, सुनना, ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, इसे हम बोलते हैं वृहत कोण, ठीक है। ऐसा कोण जिसकी माप कितनी हो, 180 डिग्री से तो अधिक हो, लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, जैसे मान लो 270 है, तो क्या है, वृहत कोण है, ठीक है। तो छठवां देखो, अब आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, तो पूर्ण कोण क्या होगा, देखो पूर्ण कोण होगा जब जब कोण का मान कितना हो, 360 डिग्री हो। जब कोण का मान कितना हो, 360 डिग्री, उसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे, ठीक है। वह कोण जिसकी माप क्या हो, 360 डिग्री हो, उसे हम पूर्ण कोण बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब कोणों के संबंध में कुछ फैक्टर रहेंगे, देखो अब सबसे पहले सुनना, कोणों के संबंध, कोणों में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। अब देखो पहला है हमारा पूरक कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये पूरक कोण बहुत पूछा जाता है। एक होता है पूरक कोण और एक होता है हमारा समपूरक कोण, दोनों को साथ में समझो। पूरक कोण और एक होता है हमारा समपूरक कोण, ठीक है। अब देखो पूरक कोण क्या होता है, ये वाला है, ये बनाया मैंने समकोण को, ध्यान रखना, इस समकोण को बनाया, ठीक है। ये बोलो ए वी सी, ये हो गया हमारा डी। ये इक्वल नहीं कटा, ध्यान रखना। ये मान लो कोई एंगल θ1 है और ये कोई एंगल क्या है, θ2 है। तो इन जब क्या होगा, जब दो कोण का योग, ध्यान रखो, जब दो कोण का योग क्या हो, जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, सिंपल सा, जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो, उसी को हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है, सिंपल सा।
जब दो कोण का योग क्या हो 90 डिग्री हो। अब समपूरक कोण क्या होता है, दो कोण जिनकी माप का योग, दो कोण जिनकी माप का योग कितना हो 180 डिग्री हो, उसी हम क्या बोलेंगे समपूरक कोण। ठीक है, जब दो कोण की माप, ये देखो इधर है ए बी सी और ये कोई एंगल हो गया डी। ठीक है, ए वाला मान लो θ1 है और ए वाला क्या हो गया θ2 हो गया, तो इन दोनों का कोण का योग कितना होता है, उसे हम बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण हो गया। इसके बाद आता है हमारा तीसरा रेखिक युग्म कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब एक है हमारा रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। अब देखो रेखिक युग्म कोण कहते हैं दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं, मतलब ये समझ लो कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, जैसे ए वाला है और ए कोई जाता है। ठीक है, ए हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। तो जब इन दोनों कोण का योग, मान लो ए क्या है θ1 है और ए क्या है हमारा θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। भिन्न भुजाएं विपरीत, दो भिन्न भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, दो विपरीत किरणें हो, दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं, मतलब इन दोनों को कोण का योग कितना हो 180 डिग्री हो, रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। दोनों कोण को मिलकर क्या बनाते हो 180 डिग्री का होता है दोनों कोण को मिला के। उसके बाद आता है हमारा आसन्न कोण। अब देखो रेखिक युग्म कोण में क्या होता है, और एक होता है चौथा आसन्न कोण। ठीक है, देखो इन दोनों को इससे रिलेट करके करो, इन दोनों को इन दोनों से रिलेट करना है, डिफरेंशिएट करके करना है। रेखिक युग्म कोण आसन्न कोण। अब आसन्न कोण में क्या होगा, इसमें बस ये होगा कि इसमें क्या रहेगा एक ही उभयनिष्ठ होगा एक शीर्ष, इसमें इतना सा फर्क रहेगा, इसे हम बोलेंगे आसन्न कोण। दो देखो दो कोण होंगे जिनका शीर्ष एक ही होगा, इसमें शीर्ष जिनका एक ही होगा। ठीक है, सॉरी इसको हम ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, ये बना दिया। ये हमारा मान लो कोई बिंदु P है, या हम बोल सकते हैं O है हमारा P, इसको हम बोल लो Q, इसे हम बोलेंगे R। तो ये हमारा क्या है, इसे हम बोल देंगे शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष है। ये क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, और ये है हमारी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन भुजा, या हम बोलते हैं कॉमन, ये क्या है शीर्ष है। क्लियर है। अब देखो पांचवा आ जाते हैं हम, पांचवा पॉइंट। ये समझ में आ गया रेखिक युग्म कोण, जब दो कोण क्या हो, दोनों कोण क्या हो 180 डिग्री हो। आसन्न कोण मतलब जिनका एक ही शीर्ष हो और दोनों क्या हो, दोनों का एक कॉमन हो, कॉमन शीर्ष हो और एक कॉमन भुजा है इसमें। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण में क्या होगा, देखो दो रेखाएं के प्रतिच्छेद बिंदु पर, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने के कोण, दो रेखाओं के, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण, इनको हम क्या बोलेंगे शीर्ष। आमने सामने के कोण, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके आमने सामने कोण को बोलेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब एक कॉन्सेप्ट और है। अब देखो अब इस पे एंगल बनाएंगे, दो समांतर रेखाओं को क्या रहेगी, एक तीसरी रेखा काटेगी त्रियक रेखा द्वारा, दो समांतर रेखाओं के साथ त्रियक रेखा द्वारा बनाया गया एक कोण। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं।
अभी देखो ये आ गया है, हम एक बार न्यू स्लाइड लेते हैं। देखो एक बार न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब सुनो, इस पे सुनते हैं। देखो जब दो समांतर रेखाओं के द्वारा तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, तो दो समांतर रेखाएं ए है, मान लो एक है ए बी, ठीक है, ए बी एक रेखा है और एक हमारी ए वाली रेखा है, ठीक है, ये हमारी सी डी, सी डी, ठीक है। अब इसको क्या करेगा है, एक तीसरी रेखा काट रही, तो ये तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, तो ये तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, क्लियर है, तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। तो कैसे करोगे, अब देखो इसको मान लो ये है अपनी एल कोई रेखा है, तिर्यक रेखा, तो देखो एक यहाँ से स्टार्ट करो, इसका पहला एक नंबर दो इसको, ये वाला हमारा 2 नंबर है, ये हमारा तीसरे नंबर का कोण है, ये हमारा 4, ऐसे याद दो, ठीक है। इस तरह से फिर स्टार्ट करो, 4 के बाद 5, फिर आ जाता है हमारा 6, ये हो जाता है हमारा 7, और ये वाला हो जाएगा हमारा 8, ठीक है कोण। अब देखो ध्यान से देखना, अब इस कोण के द्वारा तिर्यक रेखा द्वारा बनाया कोण, ये चीज़ समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ध्यान, ठीक है। देखो अब पहला इसमें रहता है, सबसे पहले रहेगा हमारा, देखो इसको कैसे लिखोगे कि ए बी क्या है, ए बी समांतर है, बताया था मैंने, ऐसे लिख सकते समांतर का सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। और एल क्या है, यहाँ एल एक तिर्यक रेखा है, एल क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, एल क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब सुनना, सबसे पहले इसमें कौन कौन से कोण बनेंगे, एक होगा संगत कोण, संगत कोण, इसके द्वारा जो कोण कोण बनेंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। संगत कोण को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें क्या होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण कौन कौन से हो, देखो इस वाले ऊपर, ये ऊपर है, ए बी ये ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 5 क्या है, संगत कोण है। ऐसे एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, ठीक है, संगत कोण है। ऐसे देखो हम बोल सकते हैं 3, इस ये नीचे का कोण, ए बी नीचे का कोण, 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, तिर्यक कोण है। एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, संगत कोण है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 हो गए, ठीक है, ए वाले बन रहा है, संगत कोण हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरा मतलब अगर ए वाला 60 होगा तो ए वाला 60 होगा, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ए 50 मान लो, ये जो भी है, जब ये 60 है तो ये कितना 120, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। अब होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण में देखो हमें दो प्रकार का मिलेगा, एक अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, और एक मिलेगा आपको बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर, ठीक है। अब अंतः एकांतर कोण में क्या होगा, तो जो अंदर वाले एकांतर कोण है, मतलब ये 4 है और 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या है, अंदर वाले, नीचे जो लाइन से नीचे, तो एंगल आर, एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, एकांतर कोण है, मतलब ये एकांतर है इधर की तरफ, इसके उल्टे वाला। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, ये क्या है, अंतः एकांतर हो गए। अब वाह्य एकांतर वाला क्या हो जाएंगे, देखो 2 और 8, एंगल 2, एंगल 2, एंगल 8, या हम बोल सकते हैं एंगल 1 या एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7, इसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा, बस एक ही, अब हम बोल सकते हैं एक तीसरा और होता है एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण। एक ही ओर के कोण कौन से हो जाएंगे, देखो
जैसे एंगल 4 और एंगल 5 एक ही तरफ के है ना, ये वाले देखो एक ही तरफ के, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5, एक ही ओर के कोण का योग हमेशा इनका 180 डिग्री आएगा, इन दोनों को मिला के जो भी रहेगा। अगर मान लो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं, अब एंगल ऐसी क्या होगा, एंगल 3 और 6 हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक ही ओर के कोण है ना, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, ऐसी एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या हो जाएंगे 180 डिग्री इनका योग। ऐसे एंगल 2 और एंगल 7, इनका भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही देखो इसमें क्या रहेगा, अंता वाले हो गए, अंता एकांत अंतः कोण, ये वाले अंतः कोण, ये वाले हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे हमारे बाह्य कोण, बाह्य। क्लियर है? देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसे हम बोलते हैं मतलब इंटीरियर एंगल, इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? इस पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। क्लियर? ध्यान रखना आप। देखो कैसे रहेगा, अब जैसे मान लो मेरी ये लाइन है, तो हमेशा क्या होता है, लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ बीच में, तो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का। अब देखो क्या रहेगा, इनको दो समांतर रेखाओं के बीच से एक तीसरी रेखा काटेगी, ध्यान रखना, तीसरी रेखा काटेगी। तो मान लो ये वाला एंगल है, अगर ये एंगल मान लो 80 है, तो ये वाला कितना हो गया 100। ठीक है, 100 हो गया, सॉरी 100, तो दोनों को क्योंकि टोटल मिला के तो 80 होगा ना, सॉरी 180 होगा ना। ठीक है, तो देखो अब हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। देखो ये हमने पढ़ लिया, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, सररेखी बिंदु कौन से होते हैं। सररेखी बिंदु होते हैं जब एक ही रेखा पर तीन बिंदु स्थित हो, तो उसे हम बोलते हैं सररेखीय। असररेखी मतलब जब तीन एक ही रेखा पर स्थित ना हो, तीन बिंदु अलग अलग हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे असररेखी बिंदु। कोण जब दो किरणों का, हमने ये पढ़ ही लिया था, जब एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष हो और इससे क्या रहेगा दो एंगल, इसे हम मतलब दो दो किरणों को, जो दो किरणों के बीच का एंगल क्या बोलते हैं, कोण बोलेंगे। न्यून कोण हमने पढ़ लिया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, ऋजु कोण, या हम बोलते हैं सरल कोण। प्रतिवर्ती कोण होता है एक से जो है 300 डिग्री से कम हो। पूरक कोण जब दो कोण का योग कितना हो 90 डिग्री हो। संपूरक जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो। संपूर्ण कोण पता है 360 डिग्री हो पूरा। अब आसन कोण क्या होता है, दो आसन कोण हो गए यदि उनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं, उभयनिष्ठ भुजा हटाओ, कोण के आसन कोणों का योग जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो, ये बताया मैंने। इसके बाद देखो ये वाला हमने पढ़ा, इसके रेखिक युग्म कोण मतलब दोनों कोण को मिलाकर कितना होना चाहिए, सॉरी एक्स प्लस वाई का मान होना चाहिए 180 डिग्री, इसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के एंगल को हम क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। एंगल एक्स बराबर एंगल जेड। प्रतिच्छेद जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं करती, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये वाला देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रेखाओं पे तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये संगत कोण हो जाएंगे। एकांतर संगत कोण कौन कौन से हैं, तो ये वाला हमने पढ़े। और ये एकांतर कोण है, और ये वाले हमारे एकांतर बाह्य कोण है। ये हमारे एक ही ओर के एंगल। ठीक है, और त्रिभुज के सभी, त्रिभुज के तीनों कोणों का रेखा के अन्य दो रेखाएं परस्पर भी समांतर होती हैं। इसी रेखा के समांतर अन्य दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।